बुक का नाम सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। अच्छा होता अध्यात्म का दर्शन स्वल्प उद्देश्य और प्रयोग के संबंध में गहराई में उतरकर जानने का प्रयत्न किया गया होता और पूरा मूल्य देखकर असली चीज पाने की मान्यता को बनाया गया होता। तब इस संदर्भ में किसी को कोई शिकायत करने की आवश्यकता ना पड़ती। कहा जा चुका है कि विश्व के शक्ति भंडार में सर्वोपरि आत्मबल है। उसकी तुलना धन बल, शस्त्र बल, सत्ता बल आदि से नहीं हो सकती। वे सभी छोटे और बौने पड़ते हैं। जो कार्य आत्मबल संपन्न कर सके वे दूसरे से नहीं बन पड़े। पुरुषार्थ का अपना प्रयोजन तो है, पर यदि उसके पीछे आत्मबल का समावेश ना हो तो फिर समझना चाहिए कि वह फुलझड़ी की तरह तमाशा मात्र बनकर रह जाएगा। असुरों में से अनेकों ने साधना बल के सहारे कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की है, पर वे ना तो अधिक समय टिकी और ना अंततः सुखद परिणाम ही प्रस्तुत कर सकी। भस्मासुर, महिषासुर, वृत्तासुर, रावण आदि की सिद्धियां अंततः उनके संबंधियों के लिए विनाश और विपत्ति का कारण ही बनी। इसके विपरीत उस दिशा में उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ाने वाले स्वल्प साधनों में भी उच्च स्तरीय एवं प्रशंसनीय सफलता प्राप्त कर सके। बुद्ध, गांधी, अरविंद, रमन, रामकृष्ण, चाणक्य, रामदास, विवेकानंद, दयानंद आदि की साधनाएं जहां उन्हें मनस्वी बना सकी, वहीं उनके कृतव ने समाज का असाधारण हित साधन किया। ऋषियों की समस्त श्रृंखला उसी प्रकार की है। वे स्वयं तो आकाश में नक्षत्रों की तरह अभी भी चमकते हैं, साथ ही उनके समय में उनके साथ जो भी रहे वे भी सत्संगजन्य लाभों से निहाल होकर रहे और उच्च कोटि के अनुदान वरदान प्राप्त करके कृत्य हो सके। 21वीं सदी में मानवीय पुरुषार्थ की आवश्यकता तो बहुत पड़ेगी। सतयुग की तरह साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थी, परिवारजकों की तरह असंख्यों को आत्म उत्कर्ष की सेवा साधनाओं में भी अपने को खपाना पड़ेगा। किंतु यह नहीं समझा जाना चाहिए कि इतना बड़ा काम मात्र मानवीय भाग दौड़ से पूरा हो जाएगा। जब अपने छोटे से छोटे कुटुंब के थोड़े से दायरे में वाद विवाद, मनोमालिन्य है व लोक व्यवहार के झगड़े काबू में नहीं आ पाते हैं, तो 600 करोड़ मनुष्यों में से प्रत्येक के पीछे लगी हुई ढेरों दुष्प्रवृत्तियों के कुप्रचलन कुछ थोड़े से व्यक्ति थोड़ी सी योजनाएं बनाकर हल्के फुल्के व्यक्तियों के सहारे उसे पूरा कर सकेंगे। यह आशा कैसे की जा सकती है? इतने प्रबल पुरुषार्थ और समाधान के पीछे दैवी शक्ति का समावेश भी होना चाहिए, अन्यथा मानवीय पुरुषार्थ अपनी भूलों, कमजोरियों एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही सफलता के स्थान पर असफलता प्राप्त करते देखते गए हैं। आत्मबल से उभरी परिष्कृत प्रतिभा। अध्यात्म बल का संपादन कठिन नहीं वरन सरल है। उसके लिए आत्मशोधन एवं लोक मंगल के क्रियाकलापों को जीवनचर्या का अंग बना लेना भर से काम चलता है। व्यक्तित्व में पैनापन और प्रखरता का समावेश इन्हीं दो आधारों पर बन पड़ता है। यह बन पड़े तो दैवी अनुग्रह अनायास बरसता है और आत्मबल अपने भीतर से ही प्रचुर परिणाम में उभर पड़ता है। केवट, शबरी, गिलहरी, रीछ वानर, ग्वाल बाल जैसी की भौतिक सामर्थ्य स्वल्प थी, पर वे अपने में देवत्व की मात्रा बढ़ा लेने पर ही इतने मनस्वी बन सके जिनकी चर्चा इतिहासकार आए दिन करते रहते हैं।
सुग्रीव की विजय के पीछे उसकी निज की बलिष्ठता मात्र ही कारण नहीं हुई थी। नरसिंह मेहता ने अभिष्ट धन अपने व्यवसाय से नहीं कमाया था। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किसी एक धनवान की कृति नहीं है। इनके पीछे देवत्व का अदृश्य सहयोग भी सम्मिलित रहा है। ध्रुव को ब्रह्मांड के केंद्र बनने का श्रेय उसके तपोबल के सहारे ही संभव हुआ है। अगस्त्य का समुद्रपान और परशुराम द्वारा अपने कुल्हाड़े के बल पर लाखों करोड़ों का जो ब्रेन वॉशिंग हुआ था, उसे किन्हीं वक्ताओं के धर्म उपदेश से कम नहीं कहा जा सकता। सतयुग ऋषि युग का ही प्रकट रूप है। असुरता की अभिवृद्धि होते ही कलह युग कलयुग आ धमकता है। उच्च स्तरीय प्रतिभाओं का पौरुष जब कार्य क्षेत्र में उतरता है तो न केवल कुछ व्यक्तियों व कुछ प्रतिभाओं को वरन समूचे वातावरण को ही उलट पुलट कर रख देता है। धोबी की भट्टी पर चढ़ने से मैले कपड़ों को सफाई से चमचमाते देखा गया है। भट्टी में तपने के बाद मिट्टी मिला बेकार लोहा फौलाद स्तर का बनता और उसके द्वारा कुछ न कुछ दिखाने वाले यंत्र उपकरण बनते हैं। आत्मशक्ति की प्रखरता को इसी स्तर का बताया और पाया गया है। 21वीं सदी से प्रारंभ होने वाला युग अभियान संपन्न को तो प्रतिभावान मनुष्यों द्वारा ही होगा, पर उनके पीछे निश्चित रूप से ऐसी दिव्य चेतना जुड़ी हुई होगी जैसे कि फ्रांस की एक कुमारी जोन ऑफ आर्क ने रण कौशल से अपरिचित होते हुए भी अपने देश को पराधीनता के पाश से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की थी। महात्मा गांधी और संत विनोबा जी जो कर सके वह उस स्थिति में कजातित ही बन पड़ता जो वे बैरिस्टर, मिनिस्टर, नेता, अभिनेता आदि बनकर सके होते। चंद्रगुप्त जब विश्व विजय की योजना सुनकर सक पकाने लगा तो चाणक्य ने कहा, तुम्हारी दासी पुत्र वाली मनोदशा को मैं जानता हूँ। उससे ऊपर उठो और चाणक्य के वरद पुत्र जैसी भूमिका निभाओ। विजय प्राप्त कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं मेरी है। शिवाजी जब अपने सैन्य बल को देखते हुए असमंजस में थे कि इतनी बड़ी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकेगी, तो समर्थ रामदास ने उन्हें भवानी के हाथों अक्षय तलवार दिलाई थी और कहा था, तुम छत्रपति हो गए, पराजय की बात ही मत सोचो। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के बहाने बला और अति बला का कौशल सिखाने ले गए थे ताकि वे युद्ध लड़ सके, असुरता का समापन और राम राज्य के रूप में सतयुग की वापसी संभव कर सके। महाभारत लड़ने का निश्चय सुनकर अर्जुन सकपका गया था और कहने लगा था कि मैं अपने गुजारे के लिए तो कुछ भी कर लूंगा, फिर हे केशव, आप इस घोर युद्ध में मुझे नियोजित क्यों कर रहे हैं? इसके उत्तर में भगवान ने एक ही बात कही थी, इन कौरवों को तो मैंने पहले ही मार कर रख दिया है। मुझे यदि श्रेय लेना है तो आगे आ, अन्यथा तेरे सहयोग के बिना भी वह सब हो जाएगा जो होने वाला है। घाटे में तू ही रहेगा, श्रेय गंवा बैठेगा और उस गौरव से भी वंचित रहेगा जो विजेता और राज्य सिंहासन के रूप में मिल सकता है। अर्जुन ने वस्तु स्थिति समझी और कहने लगा, करिष्ये वचना तव, अर्थात आपका आदेश मानूंगा। ऐसी ही हिचकिचाहट हनुमान, अंगद, नल, नील आदि की रही होती तो वे अपने निजी शक्ति के बल पर किसी प्रकार जीवित तो रहते, पर उस अक्षय कीर्ति से वंचित ही बने रहते जो उन्हें अनंत काल तक मिलने वाली है। युग सृजन में श्रेय किन्हीं को भी मिले,
पर उसके पीछे वास्तविक शक्ति उस ईश्वरीय सत्ता की ही होगी जिसने नई सृष्टि रचने जैसे स्तर की अभिनव योजना बनाई है और उसके लिए आवश्यक साधनों एवं अवसर विनिर्मित करने का साधन जुटाने वाला संकल्प किया है। पात्रता से दैवी अनुग्रह की प्राप्ति। नवसृजन के इस विश्व मानव के भाग्य भविष्य को नए सिरे से लिखने वाले सुयोग में दैवी शक्ति का निश्चित रूप से बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए किसी को किसी से कुछ मांगने की, अनुग्रह या अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पात्रता अनुरूप बना लेने पर सब कुछ अनायास ही खिंचता चला आता है। वर्षा काल में खुले में रखा बर्तन अनायास ही भर जाता है। जब छोटी कटोरी हो तो उसमें उतना ही कम पानी दिखेगा, जबकि बड़ी बाल्टी पूरी तरह भरी हुई मिलेगी। यह पात्रता का ही चमत्कार है। गहरे सरोवर लबालब भर जाते हैं, जबकि ऊंची टीलों पर पानी की कुछ बूंदें भी नहीं टिकती। वर्षा में उपजाऊ जमीन हरियाली से लद जाती है, पर ऊसर बंजर ज्यों के त्यों वीरान पड़े रहते हैं। नदियां चूंकि समतल की अपेक्षा गहरी होती हैं, इसलिए चारों ओर का पानी सिमट कर उनमें भरने और बहने लगता है। यह पात्रता ही है जिसके अनुसार छात्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धा पुरस्कार आदि उपलब्ध होते हैं। यह लाभ मात्र चापलूसी करने भर से किसी को नहीं मिलते। कोई अफसर रिश्वत या खुशामद से प्रसन्न होकर किसी को यदि अनुचित पद या उपहार प्रदान कर दे, तो उसकी न्याय निष्ठा पर कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी पूरी ना करने का आक्षेप लगता है और उस कारण उसकी खिंचाई होती है। यह नियम शाश्वत है, इसलिए इंसान पर भी लागू होता है और उनके भगवान पर भी। पात्रता अर्जित कर लेने पर बिना किसी अतिरिक्त कोशिश सिफारिश के अपनी योग्यता के अनुरूप पद प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसलिए दैवी शक्तियों के अवतरण के लिए पहली शर्त है साधक की पात्रता, पवित्रता और प्रामाणिकता। सर्वत्र इसी की खोज और मांग है, क्योंकि विवाह योग्य हो जाने पर अभिभावक उपयुक्त जोड़ा तलाश करने के लिए काफी भाग दौड़ करते हैं, किंतु कोई कुपात्र पड़ोस में बसता हो तो भी उसकी ओर से मुंह फेर लेते हैं। खुशामद और संदेश पहुंचाने पर भी ध्यान नहीं देते। आध्यात्मिक सिद्धियां ईश्वर की पुत्रियां हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सर्वांग सुंदर होना चाहिए, भीतर से भी और बाहर से भी। यही पात्रता की परिभाषा है। उदारता जन्मदात्री है प्रामाणिकता की। दूसरा सद्गुण जो इतना ही आवश्यक है वह है उदारता, जिसके अंतराल में करुणा, ममता, सेवा, सहायता की कोमलता है। वही दूसरों को भी निष्ठुरता से विरत कर सकता है, करुणाकार बना सकता है। ईश्वर की अनुकंपा उन्हें मिलती है जो दूसरों पर अनुकंपा करने में रुचि रखते हैं। निष्ठुरों की कठोरता और संकीर्ण स्वार्थपरता देखकर पड़ोसियों से लेकर भगवान तक की अनुकंपा वापस लौट जाती है। असुरों की निष्ठुरता और अनैतिकता प्रसिद्ध है, इसलिए उनका अंत भी अन्यत्र से दौड़ पड़ने वाली निष्ठुरता के द्वारा होता है। असुरों के वध की कथाएं प्रायः इसी तथ्य से सनी हुई मिलती हैं। पूजा पाठ का उद्देश्य आत्म परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन की उदारता जगाना भर है। यदि भाव कृतियों से ये दोनों उद्देश्य सध रहे हों तो समझना चाहिए कि उनका समुचित लाभ मिलेगा, किंतु यदि क्रिया मात्र चल रही हो और सद्भावनाओं के विकास परिष्कार पर उनका कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो
तो समझना चाहिए कि क्रियाकलापों की लकीर भर पीटी जा रही है और उसके सहारे आत्म प्रवचना जैसी ही कुछ विडंबना बन पड़ेगी। इन दिनों प्रायः ऐसे ही खेल खिड़वाड़ चलता रहा है और लोग देवी देवताओं की हजामत बनाने के लिए चित्र विचित्र स्वांग रचते और बड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रतीक्षा करते हैं। देवता उतने मूर्ख हैं नहीं जितने ही कि समझे जाते हैं। हे स्तर का व्यक्ति ही छोटे छोटे उपहारों या कथन श्रवणों से भरमाया जा सकता है, पर देवता तो वास्तविकता परखने में प्रवीण होते हैं। साथ ही इतने दरिद्र भी नहीं हैं कि छोटे छोटे उपहारों के लिए आंखें मूंद कर दौड़ पड़े। जो मांगा गया है उसे मुफ्त में ही बांटते बिखेरते रहें। यही कारण है कि मनौती मनाने के लिए पूजा पत्री का सरंजाम जुटाने वालों में से अधिकांश को निराश रहना पड़ता है। आरंभ में जो लॉटरी खुलने जैसा उत्साह होता है वह परीक्षा की कसौटी पर कसे जाने पर निरर्थक ही सिद्ध होता है। आस्तिकता के प्रति उपेक्षा, आशंका का भाव बढ़ते जाने का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग कम कीमत में बहुमूल्य वस्तुएं पाने की आशा लगाने लगते हैं और जब वह विसंगति गलत सिद्ध होती है तो कभी साधना को, कभी देवताओं को और कभी अपने भाग्य को दोष देते हुए भविष्य के लिए एक प्रकार से अनास्थावान ही बन जाते हैं। हमें तथ्यों को समझना चाहिए। प्रामाणिकता की परख होने पर ही कोई बड़े काम, दायित्व या अधिकार सौंपे जाते हैं। ईश्वर के दरबार में भी यही नियम है। वहाँ साधना का अर्थ जीवनचर्या के हर पक्ष में आदर्शवादिता और प्रामाणिकता का समावेश लगाया जाता है। जो भी इस कसौटी पर खरा उतरता है उसको हर स्वर्णकार की तरह सम्मान पूर्वक उचित मूल्य मिलता है, पर पीतल को सोना बनाकर बेचने की फिराक में फिरने वाले को हर कहीं दुत्कारा जाता है। छोटे बच्चे को खड़े होने और धीरे धीरे चलने में सहारा देने के लिए पहिए की हाथ गाड़ी बना दी जाती है। बच्चे को खड़ा तो अपने पैरों पर होना पड़ता है, पर उस गाड़ी की सहायता मिलने से कार्य सरल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पूजा अर्चना मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रामाणिक बनाने भर के लिए की जानी चाहिए, अन्यथा भीतर घटियापन छाया रहने पर यह भी कहा जा सकता है कि साधना का सटीक अर्थ ना समझा गया, उसे सही रीति से संपन्न ना किया जा सका। उदार मना होना भी ईश्वर भक्ति का अविच्छिन्न अंग है। कृपणता, निष्ठुरता एवं संकीर्ण स्वार्थपरता उसके रहते टिक ही नहीं सकती। संत भक्तजन इसलिए अमीर नहीं रहते कि वे उपलब्धियों का न्यूनतम उपयोग करके जो बचत संभव हो उसे प्रसन्नता पूर्वक परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहे। यह उदारता ही उनमें दैवी उदारता का आवाहन करती और उसे घसीटकर बड़ी मात्रा में सामने ले आती है। बादल उदारता पूर्वक बरसते रहते हैं। समुद्र उनके भंडार को खाली ना होने की प्रतिज्ञा निभाते रहते हैं। नदियां भूमि पर प्राणियों की प्यास बुझाती हैं। उनमें जल कम ना पड़ने पाए इसकी जिम्मेदारी हिमालय पर पिघलती रहने वाली बर्फ उठाती है। पेड़ बिना मूल्य फल देते हैं, बदले में नई फसल पर उन्हें उतने ही नए फल बिना मूल्य मिल जाते हैं। गाय दूध देती है, इससे उसका थन खाली नहीं हो जाता। सवेरे खाली हो गया थन शाम तक उतने ही दूध से भर जाता है। धरती बार बार अन्न उपजाती है, उसी उर्वरता अनादि काल से बनी हुई है और अनंत काल तक अशून्य बनी रहेगी। उदार सेवा भावना का जिसके चिंतन और व्यवहार में जितना पुट है,
समझना चाहिए उस प्रामाणिक व्यक्ति को समाज का सम्मान भरा सहयोग और ईश्वर का अनुदान उसी अनुपात में निरंतर मिलता रहेगा।